ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੋਏ ਨੇ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ क्यों ना होवे। जी हाँ, ये गल असीं नहीं कह रहे, सगों हरियाणा SGPC दे साबका प्रधान जगदीश सिंह ढींडा होरां ने सिंह साहब उत्ते वड्डे इल्जाम लगाए ने। पिछले दिनी जो वलटोहा ते सिंह साहब दे विचाले तकरार होई, उस पंथक तकरार दा जिहड़ा हुण मुद्दा आ वो हरियाणा दे विच भी गूंजदा दिखाई दिता कि जिहड़ी पंजाब दी पंथक तकरार है उस दी गूंज हुण हरियाणा दे विच भी सुनाई दिती है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान जगदीश सिंह ढींडा होरां ने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां उत्ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहा कि जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भाजपा का एजेंट है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि अपनी बयानबाजी तो डर के अस्तीफा देने का ऐलान किया सी सिंह साहब ने। उन्होंने कहा कि जेकर वो भाजपा के एजेंट नहीं हैं तो उन्होंने अमित शाह गृह मंत्री दे नाल 2-2 घंटे बंद कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਢੀਂਡਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੀਂਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। नहीं, हम उनको कहाँ निकाल रहे हैं, वो तो सरकारी, वो कुछ संगत की चुनी हुई कमेटी थोड़ा है, वो तो सरकार ने नॉमिनेटेड की हुई है ना। हम की नॉमिनेट पहले 18 महीने होनी थी, वो कर दी, उसके बाद दोबारा क्यों नॉमिनेटेड की गई? वो तो नॉमिनेटेड कमेटी है, नॉमिनेटेड कमेटी उनकी है। जिसको इशारा करेंगे वो डीसी बना देगा, उसको प्रधान बना देगा। चाहे प्रधान ए को बनाए, चाहे बी को बनाए, चाहे गधे को बनाए, चाहे घोड़े को बनाए, वो तो उनके ही प्रधान है और उनकी कमेटी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्टेड होकर संगत द्वारा कमेटी चुने और उसका डेमोक्रेसी तरीके नाल राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र तरीके से हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चले और गुरुद्वारे आजाद होकर सिख संगत द्वारा चुने हुए कमेटी के मेंबर हैं, वो गुरुद्वारों का प्रबंध। साहब जेड़ा ज्ञानी हरप्रीत दे जेड़ा काल है जथेदार दमदमा साहब दे उनके बारे माड़ी शब्दावली का प्रयोग किया है। SGPC धामी साहब ने तो सस्पेंड भी नहीं किया, वापस मुक्ति बारे उनके बारे इस टाइम देखो ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, हाँ विरसा सिंह वलटोहा, वो इल्जाम ला रहा है कि हरप्रीत जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और उसने प्रूफ भी दिए। अमित शाह के साथ उसकी मीटिंगें हुई और हम भुगतभोगी हैं, हम कैसे ना माने। जब हमने, आपको पता है, जब हमारी कमेटी नहीं बन रही थी, सरकार नहीं बना रही थी, तो हमने एक लिस्ट जारी की थी अपनी तरफ से। संघर्षशील जिन्होंने 22 साल संघर्ष किया, हमने वो कमेटी को गठित किया और कमेटी को नाम हमने अकाल तख्त भेजे और इसी हरप्रीत जथेदार ने हमें कहा था कि हम अकाल तख्त की मोहर लगाएंगे आपकी कमेटी के ऊपर। मगर जब ये बीजेपी के पास बात पहुंची, बीजेपी ने उसको रोक दिया कि आप कौन होते हैं अकाल तख्त वाले मोहर लगाने के लिए, कमेटी तो हमारी सरकार है, हम सरकार कमेटी बनाएगी, आप कमेटी में इंटरफेयर मत करो। और उन्होंने अकाल तख्त पर कमेटी को रोकने के लिए हरप्रीत को यूज किया इस जथेदार। और जथेदार जो है मेरे हिसाब से इसमें कोई दो नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है और वो डर के मारे जो उसने बयानबाजी की है उसको पता था कि मेरी पोल खुल चुकी है,
मैं बीजेपी का एक गुलाम बन चुका हूँ। बीजेपी के कहने से मैं काम करता हूँ और मुझे अब जथेदार से छुट्टी करवा देगा ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो पहले ही अपना दाव खेल गया और पहले ही खुद कह दिया कि यदि हटाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। और इस्तीफा आरोप लगा रहे हैं और पंजाब में इतना बड़ा बवाल हुआ, आप कह रहे भाजपा का एजेंट है। मैं कहता हूँ भाजपा का एजेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ। यदि भाजपा का एजेंट नहीं तो अमित शाह के साथ उसने 2 घंटे बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? हमारी कमेटी को जो उसने वायदा किया था हमारे साथ, उसको मोर क्यों नहीं कहा पर लगाई? तो सपोज चलता है ऐसा ये सारी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है और इसी वजह से अकाली दल बादल उसको हटाना चाहता था। वो भांप चुका था भी मेरी जथेदारी जा रही है और वो गेम खेल गया। उनसे पहले ही हटाने से पहले ही खुद ही इस्तीफा पेश कर दिया और बाद में भावुक भाषण दे के ऊपर रो के, जथेदार कभी रोया करते हैं क्या? जथेदार तो वो थे जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को भी कोड़े लगा दिए थे और दरख्त से बांध कर कोड़े लगाए थे। वो जथेदार होते हैं क्या? जो जथेदार रो गया वो इतना कमजोर, हमें जथेदार चाहिए नहीं कौम का। हमें तो वो चाहिए जो सरकार से टकराया जाए, कोई सरकार हो कि हर अपने काल तक कष्ट की अपनी अहमियत रखने के लिए किसी से भी टकराना पड़े, टकरा जाए मगर कौम को जिंदा रखे। जो इतना कमजोर जथेदार है वो भाविक होकर अपनी जथेदारी बचाने के लिए भाविक होकर भाषण दे के लोगों की सहमति प्रकट करना चाहता है, ऐसे में जथेदार की कोई जरूरत नहीं। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੀਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲਟੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਾਗਾ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ SGPC ਹਰਿਆਣਾ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੀਂਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ।